नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक पॉडकास्टर, एक यूट्यूबर जो अब विवाद का विषय बना हुआ है। एक टिप्पणी जिसकी वजह से अब उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। हम बात कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया की। वो पॉडकास्ट करते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके शोज़ में आती हैं लगातार। हमने देखा भी, उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें अवार्ड दिया है। लेकिन अब एक ऐसी विवादित टिप्पणी जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक माँ बाप के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करने के बाद जो मुश्किल है वो तो जाहिर सी बात है बढ़नी ही थी। लेकिन अब उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। लेकिन क्या माफ़ी से वो शब्द वापस लिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सोशल मीडिया यूज़र ने रणवीर के बयान के उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी आलोचनाएं की हैं, जो उन्होंने एक पेरेंट के बारे में कहा है। जाहिर सी बात है किसी को पसंद नहीं आ रही है। विवाद शुरू होने के बाद से अब तक रणवीर और समय रैना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में एक शो आता है, कई एपिसोड उसमें आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी ख़राब भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जितना मैंने अभी तक देखा है उसमें अजीब अजीब शब्दों का चयन किया जाता है, फिर उसके बाद लोग उस पर हंसते हैं और एक शो तैयार किया जाता है। लेकिन अब इसी शो में ऐसी बात बोली गई है जिसके बाद ये विवाद बन गया है। उनके खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। टिप्पणी के बाद कानूनी पचड़े में वो फंस गए हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रणवीर के कमेंट्स पर संज्ञान लिया है और यूट्यूब को एक लेटर भी लिखा है। हालांकि जो वो वीडियो थी वो यूट्यूब ने अब हटा दी है जिसमें ये पूरा विवाद हुआ था। रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। उनके सामने पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उसके बाद फिर ये तमाम तरीके की बातें होती हैं। इसके अलावा यूट्यूब ने एक कंटेस्टेंट से उनके पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछा। ये एक पूरा विवाद था जहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया फंस चुके थे। उन्होंने एक पेरेंट के सेक्स लाइफ पर चर्चा की और उनसे सवाल किया। जो सवाल था जिस पर पूरे विवाद हो रहा है वो सवाल ये था कि क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी ज़िंदगी हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे? ये सवाल उस कंटेस्टेंट से किया गया था। फिर उसके बाद एक और सवाल किया गया, या फिर एक बार पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट में शामिल होना चाहेंगे? ये एक पूरा सवाल था जो कहा गया था कि क्या आप अपने पेरेंट्स को इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे या एक बार में उनको देखने के बाद ये बात ही ख़त्म कर दोगे? मतलब क्या सर पैर था इस बात का, समझ नहीं आ रहा। लेकिन विवाद इसी बात पर हुआ है कि आखिर आप ऐसे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वीडियो में बहुत ही सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके आपको बताया, लेकिन उस वीडियो को अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब वो नज़र आ रहा है। इसके बाद रणवीर का सवाल सुन वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी थी वो हंसने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। देखते ही क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा है। हर किसी के इंस्टाग्राम रील पर ये वीडियो नज़र आ रहा है। यूट्यूब का भद्दा सवाल सुनकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि आखिर एक माँ बाप के लिए कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है। शो को बॉयकॉट करने की मांग भी की जा रही है। एफआईआर दोनों पर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा रणवीर जो अपना पॉडकास्ट चलाते हैं उसमें फिल्म से यानी कि एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पर मौजूद होते हैं। पॉलिटिक्स से भी कई बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर मौजूद हैं। धर्म से लोग आते हैं, बिजनेस से लोग आते हैं। कई नामचीन सितारे उनके पॉडकास्ट में पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो ये हुआ है, कई लोगों ने अपने पॉडकास्ट भी कैंसिल किए हैं। इसके अलावा इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट करने के बाद रणवीर ट्रोल्स के निशाने पर है। उनकी ट्रोलिंग लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट्स पर संज्ञान लिया है। यूट्यूब को लेटर लिखा है। सोशल मीडिया पर लोग रणवीर अलाहाबादिया को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने वो एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हिंदू संगठन दोनों के खिलाफ लामबंद है। संस्कृति बचाओ मंच ने वायरल वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और चेतावनी दे डाली है। अब ये सुनिए उन्होंने चेतावनी क्या दी है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो यूट्यूबर्स यानी कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, इन दोनों को कहा है कि भोपाल की तरफ आना भी मत, सोचना भी मत। यानी कि अगर तुमने एंटर किया तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हें बख्शेंगे नहीं, ऐसा कहा गया है। रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ असम पुलिस ने भी केस दर्ज कर दिया है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रणवीर अलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी, जो खुद एक कॉमेडियन है, लगातार आपने उनका चेहरा देखा होगा, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, जो खुद भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा समय रैना और कई और लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा जा चुका है।
जो ये लड़की है अपूर्वा मखीजा, इसके खिलाफ भी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं कि ये लड़की भी काफ़ी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए उस शो में देखी गई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, यानी कि कई अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मांग यही है कि इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। इलाहाबादिया के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा चुकी है, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम इसमें शामिल है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सेट पर पहुंची थी। इलाहाबादिया की टिप्पणियों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। उसके बाद बड़े पैमाने पर हंगामा देखा गया है और एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। कई लोगों ने सेंसरशिप लगाने की भी मांग उठाई है कि ऐसे शोज़ जो ऑनलाइन कंटेंट मिलता है लोगों को, ऐसे शोज़ पर सेंसरशिप भी लगा देनी चाहिए ताकि जितने भी हमारे जो लोग इसे देखते हैं, ज़्यादातर इसमें यूथ शामिल होता है, उन तक ये कंटेंट ना पहुँचे, इसलिए सेंसरशिप लगाने की बात भी की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी है कि अगर मर्यादा की सीमा लांघी गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक देखा जा सकता है सीमा लांघी गई है, माता पिता के लिए इतनी खराब टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मामले को तूल पकड़ता देख रणवीर ने माफ़ी मांगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अपने हैंडल से वीडियो जारी किया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, बस माफ़ी चाहते हैं। लोगों से माफ़ी मांगी है। पेरेंट्स पर विवादित कमेंट करने से पहले रणवीर इलाहाबादिया कई बार सोशल मीडिया पर बवाल मचा चुके हैं, यानी कि ये इनका पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई विवादित टिप्पणी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा काम कर चुके हैं। विवादों से उनका पूरा नाता है। उनके बयानों की वजह से वो अपनी जिम से भी बैन हो चुके हैं। लड़कियों के कपड़ों पर भी वो विवादित कमेंट कर चुके हैं, जिसके बाद वो विवादों में फंसे थे। इसके साथ ही साल 2023 में रणवीर इलाहाबादिया दूसरी बार विवादों में तब फंसे थे जब उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान एक एडवोकेट से एक बड़ा सवाल कर लिया था, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया था। उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल ये था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत देश छोड़ देना चाहिए, ये सवाल उन्होंने किया था। इस सवाल पर वकील ने जवाब दिया था। जर्नलिस्ट, इतिहासकार और इरफान हबीब का नाम उन्होंने लिया था, जिसके बाद से विवाद बना था। यानी कि एक ऐसा सवाल जो उन्होंने पूछा कि भारत देश किन किन लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब था इस सवाल का और किस हक से उन्होंने ये सवाल पूछा था। इसके बाद वीडियो सामने आने के बाद फिर से नया बवाल खड़ा हो चुका है। लोगों ने सोशल मीडिया पर रणवीर के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। साल 2024 में रणवीर इलाहाबादिया ने अपने मंच से इस्लामी कानून को लेकर भी गलत दावे किए थे, जिसके बाद उन्हें फिर से ट्रोल किया गया था। और अब 2025 में, यानी कि कई सालों से लगातार सिलसिला चलता आ रहा है, और अब 2025 में भी वो विवादों में घिर चुके हैं, जहां पर उन्होंने माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखा जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये है कि अगर ऐसा कंटेंट कोई लाया जा रहा है, ऐसा शो जो लाया जा रहा है, उस पर बैन लगाना चाहिए, ऐसे शोज़ को बंद कर देना चाहिए या फिर सेंसरशिप लगानी चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो फ़ोन है हर किसी के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, यूथ के हाथ में है, जेन ज़ी के हाथ में है, बुजुर्गों के हाथ में है। तो अगर ऐसी चीज़ें कंज्यूम की जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर भी देखी जाएंगी, और समाज में इस तरीके का अगर कुछ भी टिप्पणी हम सुनते हैं तो दिल से बुरा लगता है। पेरेंट्स को भी बुरा लग रहा होगा, जो यूथ है उसे तो मज़ा आ रहा होगा। यूथ में ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि ऐसी भाषाओं को इस्तेमाल ना किया जाए। कई ऐसी चीज़ें हैं देश में देखने के लिए, समझने के लिए, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ों पर।